स्वागत है आप सभी का। कहानी एक बेहद चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां वर्षों से छिपा हुआ एक बड़ा सच आखिरकार सामने आने वाला है। रूही गंभीर आवाज में नहार से कहती है कि अब झूठ का पर्दा उठाने का समय आ गया है। नहार हमेशा की तरह उसे सुहानी कहकर बुलाता है, लेकिन रूही उसे रोकते हुए कहती है कि वह सुहानी नहीं, बल्कि उसकी असली पत्नी रूही है। वह बताती है कि पिछले 5 वर्षों से उसने अपनी असली पहचान छिपाकर सुहानी बनकर जीवन बिताया, क्योंकि उसकी जान को खतरा था। अपनी बात साबित करने के लिए वह ऐसे सबूत दिखाती है जिनसे नहार पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। रूही खुलासा करती है कि 5 साल पहले हुआ एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं, बल्कि उसे रास्ते से हटाने की एक सुनियोजित साजिश थी। उसका दावा है कि इस साजिश के पीछे परिवार का ही एक सदस्य था। जब नहार पूछता है कि वह कौन है, तो रूही दादी का नाम लेती है। उसके अनुसार दादी उसे और उसके होने वाले बच्चे को खत्म करना चाहती थी, ताकि घर की सारी ताकत और फैसले हमेशा उनके हाथ में रहें। इसी वजह से उसने अपनी पहचान छिपाई और वर्षों तक चुपचाप सबूत इकट्ठा करती रही। वह बताती है कि अगर उसने पहले सच बताया होता, तो उसकी और उसकी बेटी की जान फिर से खतरे में पड़ सकती थी। यह सब सुनकर नहार को गहरा पछतावा होता है। उसे एहसास होता है कि वह इतने वर्षों तक एक भ्रम में जीता रहा। उसने हमेशा यही समझा कि सुहानी अपनी याददाश्त खो चुकी है, जबकि रूही उसी गलतफहमी का फायदा उठाकर अपने दुश्मनों के खिलाफ सबूत जुटा रही थी। रूही बताती है कि उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता अपनी बेटी रुचिका की सुरक्षा थी। उसने अकेले ही उसका पालन पोषण किया, उसे अच्छी शिक्षा दी और हर कठिन परिस्थिति का सामना किया। अब उसके पास दादी के खिलाफ पर्याप्त सबूत है और वह सच्चाई सबके सामने लाने के लिए तैयार है। रूही नहार को स्पष्ट चेतावनी देती है कि यदि इस बार भी दादी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो वह अपनी बेटी के साथ हमेशा के लिए यह घर छोड़ देगी। नहार उसकी बात सुनकर पूरी तरह बदल जाता है और वादा करता है कि यदि दादी दोषी साबित हुई, तो वह रिश्तों से ऊपर न्याय को रखेगा और उन्हें उनके कर्मों की सजा दिलाकर रहेगा। दूसरी ओर दादी को अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं होता कि उनका वर्षों पुराना राज अब उजागर होने वाला है। इसके बाद रूही नहार को एक पुरानी डायरी, कुछ तस्वीरें और मोबाइल में सुरक्षित रिकॉर्डिंग दिखाती है। जैसे जैसे नहार उन सबूतों को देखता है, उसे यकीन हो जाता है कि रूही सच कह रही है। उधर दादी को जब पता चलता है कि रूही ने अपनी असली पहचान उजागर कर दी है, तो वह घबरा जाती है और अपने पुराने साथियों को बुलाकर सबूत मिटाने की नई योजना बनाती है। लेकिन इस बार उनकी कोशिश नाकाम रहती है, क्योंकि रूही पहले ही सभी सबूत सुरक्षित स्थान पर रख चुकी होती है। नहार भावुक होकर रूही से माफी मांगता है और स्वीकार करता है कि उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी पत्नी इतनी बड़ी लड़ाई अकेले लड़ रही होगी। हालांकि रूही साफ कहती है कि अब केवल माफी से काम नहीं चलेगा। यदि नहार वास्तव में उसका साथ देना चाहता है, तो उसे दादी के खिलाफ खुलकर खड़ा होना होगा। तभी परिवार के सभी सदस्य हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं और नहार घोषणा करता है कि आज वर्षों से छिपा सच सबके सामने आएगा। दादी खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करती है और रूही पर झूठ बोलने का आरोप लगाती है, लेकिन रूही एक एक करके सारे सबूत पेश करती है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वह एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाती है, जिसमें दादी की आवाज साफ सुनाई देती है। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही पूरे परिवार में सन्नाटा छा जाता है और दादी के पास अपनी सफाई देने के लिए कोई ठोस जवाब नहीं बचता। नहार गुस्से में कहता है कि जिस दादी को उसने हमेशा भगवान से बढ़कर माना, वही उसकी पत्नी और बेटी की सबसे बड़ी दुश्मन निकली। वह स्पष्ट कर देता है कि अब रिश्तों से बड़ा सच और इंसाफ होगा। उसी समय रुचिका वहां पहुंचती है और अपनी मां को रोता देखकर घबरा जाती है।
रूही उसे गले लगा लेती है और नहार पहली बार अपनी बेटी को पिता के अधिकार से सीने से लगाता है। यह भावुक दृश्य पूरे परिवार को भावुक कर देता है और नहार मन ही मन प्रण लेता है कि अब वह अपनी पत्नी और बेटी को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दादी अंदर ही अंदर एक नई चाल चलने का फैसला कर चुकी होती हैं। उन्हें डर है कि यदि पूरा सच दुनिया के सामने आ गया तो उनकी प्रतिष्ठा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसलिए वे अपने एक पुराने साथी से संपर्क कर आखिरी बार सबूत मिटाने की योजना बनाती हैं। दूसरी ओर रूही को भी इस खतरे का आभास हो जाता है। वह नहार से कहती है कि असली लड़ाई अभी शुरू हुई है, क्योंकि दादी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। आने वाले घटनाक्रम में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या दादी अपने आखिरी दाव में सफल होंगी या फिर उनका हर राज हमेशा के लिए दुनिया के सामने आ जाएगा।